बहुत खराब है। मैं हॉस्पिटल में थी, मतलब मुझे उठते सोते बैठते बस चक्कर आ रहे हैं और डॉक्टर्स को मेरी बीमारी का पता नहीं लग रहा है। बट ये मेरे साथ तब से हो रहा है जब से मैंने बिग बॉस देखना स्टार्ट किया। आई मीन डॉक्टर्स को नहीं पता चल रहा मुझे क्या हुआ, पर मुझे पता है मुझे क्या हुआ है। मुझे हुआ है स्ट्रेस, और जिसका एक ही रीजन है वो है तानिया। मतलब यूपीएससी का पेपर भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता होगा जितना कि तानिया मित्तल की लाइफ है। मैं क्या बताऊं, मतलब नीट क्लियर करने वालों को इतना स्ट्रेस नहीं होता जितना मुझे उसकी स्टेटमेंट सुन के हो गया है। यार तानिया, तुम्हारा साड़ी तो बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू सो मच। तुम्हारा खुद का ब्रांड का है ना? हाँ यार, मेरे खुद का ब्रांड का। तुम्हें पता है मेरे ब्रांड की सारी साड़ियाँ बहुत यूनिक है और मेरा मन करता है कि ब्रांड की साड़ी पहनूं। बट क्या करूँ यार, मजबूरी में ना मेरे को मनीष मल्होत्रा का डिजाइन भी पहनना पड़ता है। पर तुम कितनी लकी हो यार जो उनका डिजाइन पहनती हो। एक्सक्यूज मी यार, मैं लकी नहीं हूँ, वो बहुत लकी हैं क्योंकि ना उनका डिज़ाइन मैं पहनना नहीं चाहती हूँ। बट मैं क्या करूँ, वो ना एक दिन आए थे, बहुत मेरे आगे हाथ पैर जोड़ रहे थे, बोल रहे थे कि प्लीज़ तानिया मैम आप मेरी साड़ी पहन लो, आप मेरी साड़ी पहनोगे तो बहुत सारे लोग देख के मांगेंगे तो मेरा थोड़ा घर चल जाएगा। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? तो फिर मैंने सोचा यार बंदा इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो पहन लेती हूँ, वरना मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। मतलब डिज़ाइन है, मेरी साड़ी के डिज़ाइन चेक करना। What do you do with sarees you wear? It's been 5 years I've not repeated a saree. 5 years. So I've kept all of them. I have a huge yes. जो चीजें पब्लिक को खुली आंख से नहीं दिख रही, अगर उनको लेके झूठ बोलोगे तो शायद एक बार को चल जाएगा। बट ऐसी चीजें जो आपके इंस्टा पे नॉर्मली दिख रही है, आप उनको लेके झूठ बोल रहे हो। इनकी हर 10-15 रील के बाद आप देखोगे तो सेम साड़ी रिपीट होती है। और इन्होंने अपने स्टेटमेंट पे बोला है कि इन्होंने कभी साड़ी रिपीट करी नहीं है। कपड़े रिपीट करना बुरी बात नहीं है, पर उनको लेके शो ऑफ करना बहुत बुरी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जब इतनी बड़ी बड़ी ये फेंकते हैं तो अपने दिमाग को इग्नोर मारते हैं और सिर्फ दिल की सुनती है, क्योंकि अगर ये दिमाग की सुनेगी तो इतनी सेंसलेस बात कोई भी नहीं करता है। अब तो मुझे लगने लग गया है कि इनका दिमाग किसी कोने में बैठ के रो रहा होगा कि काश भगवान मुझे किसी और को दे देते तो शायद उनका भी भला हो जाता और मेरा भी भला हो जाता। मेरा झूठ बोलना सफल हो गया, मुझे बिग बॉस वालों ने बुलाया। अरे एक बात सुन, तूने जितना झूठ बोल लिया इंस्टाग्राम पर तो बोल लिया, लेकिन तुम यहाँ पर बिग बॉस में मत बोलना। 100 कैमरे हैं, तेरे आगे चलेंगे पीछे चलेंगे। पापा आप फिक्र मत करो, देखो अभी मैंने थोड़ा तो फेंकना पड़ेगा, देखो थोड़ा तो फेंकना थोड़ा ही पड़ेगा। रखना बस, क्योंकि जो तुम दिखा अब तक वही दिख रहा है और वहाँ तो दूसरों को दिखाना है। ऐसा काम ना करना कि मैं फंस जाऊँ। पापा मेरी बात सुनो, देखो अब ना लेवल मेंटेन करने के लिए मुझे थोड़ा तो फेंकना पड़ेगा। लेवल के लिए तो मैं नीचे चला जाऊंगा। पापा डोंट वरी, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो मैंने आपको बोला लेवल मेंटेन करने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, पर मैं इतना ही फेंकूंगी कि आपको भी और पब्लिक को हजम हो जाए। ध्यान रखना। हाँ पापा, मैं कहीं पर नहीं रहूंगा। आज तो मेरी बेटी का शो आ रहा है। मेडिकल से जाके मेडिसिन लेकर आते हैं, उसकी फैक्ट्री है इसकी। गाँव में लगवा देंगे, हमारी कंपनी है सोलर, इनकी उसकी भी कंपनी है। मेरा स्टैंडर्ड इतना हाई है कि अम्बानी खुद रोज मेरे घर आकर हाथ जोड़कर बोलते हैं तानिया जी आज आशीर्वाद दे दो। राजस्थान में बीकानेर के पास एक गाँव है तो उसको मैंने अडॉप्ट किया है। हाँ, इसको इसी काम के लिए तो रोका था, ऐसा काम मत कर। हे भगवान, अब क्या होगा? बेटा देखना कौन आया है। अरे वो ना तानिया दीदी के बारे में पूछने अरे उनको बोलना कि यहाँ तानिया वानिया कोई नहीं रहता, तुम गलत एड्रेस पे आ गए हो, और बिल्कुल यही बोलना। हे भगवान, इसने क्या कर दिया? ऐसा बहुत समझाता था कि मत कर 100 कैमरे हैं। मैं क्या बोलूं? बोलो, तुमने तो झूठ बोल के हो गई ट्वीट। अब मेरी सामत आ गई भाई। देखो एक नॉर्मल सी बात है, जब भी बच्चों पे कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले उनकी फैमिली आगे खड़ी होती है, और यहाँ तो तानिया मित्तल को चीख के सब लोग फेक बोल रहे हैं। सो अगर वो सच होती और उनकी बातें भी सच होती तो सबसे पहले उनकी फैमिली सामने आती और आके बोलती कि गाइस जो हमारी बेटी ने स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल सच है, ये रही हमारी फैक्ट्री, ये रहा हमारा घर। एटलीस्ट तानिया मित्तल की इतनी बड़ी फैक्ट्री तो उन्होंने कभी तो कोई फोटो पोस्ट किया होता, बट ऐसा कुछ नहीं है। ना तो उनके घर वालों की कोई स्टेटमेंट आई, ना ही उनके किसी दोस्त की स्टेटमेंट आई। स्टेटमेंट आई है तो ग्वालियर की लोकल पब्लिक की। इतना फेंकना कि लोगों को लगने लग जाए कि इतना ज्यादा फेंक रही है, वो इतना भी नहीं फेंकना चाहिए। उनकी वजह से हमारे ग्वालियर शहर का भी नाम बदनाम हो रहा है। कभी वो बोलती है कि मैंने झाड़ू नहीं लगाई और मैंने कुछ भी काम नहीं किया अपने घर पे। फिर वो एक उनका वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वो बोल रही थी कि ना मेरे घर पे हम लोग बनिया है तो हम लोग को रोटी खाना बनाना आना चाहिए। तो वो साफ साफ फेंक रही है। वो रोटी बनाती, उनकी क्लिप भी वायरल हुई थी। क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? मेरा सपना टूट गया। अरे कौन सा सपना? मैंने तुम्हें बताया था ना
मेरा सपना था तानिया मित्तल का घर देखना, अंबानी का भी गया और उसका भी गया। क्या हुआ बताओ तो सही। मैं ग्वालियर गई थी उसका घर देखने। हाँ तो एक्सक्यूज मी भैया, भैया तानिया मित्तल का घर कौन सा है? कौन तानिया मित्तल? अरे भैया नए हो गए ग्वालियर में? अरे मैं तो पैदा ही आऊँ, मैं नहीं जानता किसी तानिया वानिया मित्तल को। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। भैया तानिया मित्तल का घर कहाँ है? आपको भी तान्या मित्तल का घर देखना है क्या? आपको पता है तानिया मित्तल का घर कहाँ है? भैया मुझे देखना है। वो दिखाता हूँ, चलो। आपको पता मेरा इतना ड्रीम था ना उसका घर देखना, पर उसका घर है कहाँ? ये सामने ये है उसका घर। सपना टूटा है घर छोटा हो या बड़ा हो, सबका अपने घर में कंफर्ट जोन होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें देखना है तानिया मित्तल का घर, तो मैं भी दिखाती हूँ आपको तानिया मित्तल का घर। ये भाई भी यहीं के रहने वाले, तो यही भाई बता रहे हैं कि तानिया मित्तल का घर यही हुआ। ये है तानिया मित्तल का महल। तो भैया जैसे कि तैसे मैं पहुंच ही गई हूँ तानिया मित्तल के घर पे। आप देख सकते हैं पीछे के साइड में यही है तानिया मित्तल का घर। ये जो वीडियो में आपको घर दिखा है, मुझे नहीं पता कितना रियल है कितना फेक है। ये तो वो है कि जो लोग जाके ग्वालियर के लोकल लोग दिखा रहे हैं, बट मैं एक वीडियो आपको दिखाती हूँ। कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। अब इस 3-4 वीडियो में आपने देखा है सेम गेट है, इसका मतलब इनका घर यही है। बात तो सही है। इसके बाद इन्होंने एक छोटा सा होम टूर खुद भी दिया अपनी एक रील में। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। अपना घर सबको महल लगता, बट जिस हिसाब से ये फेंक रही है तो आप देख सकते हो ये एक नॉर्मल घर है, जैसे घरों में हम आप और सब लोग रहते हैं। सो प्लीज इतना मत फेंको। और उनकी पुरानी वीडियो का आपको एक छोटा सा झलक दिखाती है जिसमें आपको उनका रूम टूर दिखेगा। उनकी पुरानी वीडियो में उनका रूम दिख रहा है, रूम बहुत प्यारा है, बट ये उनकी बातों से कहीं भी मैच ही नहीं कर रहा है। क्या बोलूं, आज घर हो गया, फैक्ट्री होगी, गाड़ी हो गया, 150 बॉडीगार्ड हो गया, सब तो हो गया, कुछ बचा है कि नहीं बचा? आज कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि इन लोगों को लगे कि मैं कितनी समाज सेवा करती हूँ, गाँव की गोद ले लेती हूँ। राजस्थान में बीकानेर के पास एक गांव है, तो उसको मैंने अडॉप्ट किया है। वाह दीदी। तो वहाँ की 500 लेडीज को हर महीने हम सैनिटरी नैपकिन का पैसा भेजते हैं। तो उन लड़कियों के ग्रुप ने भेजे है। मतलब ये हद नहीं होगी कि इन्होंने पूरा गांव ही गोद ले लिया। मतलब बंदी क्या सोच रही है मुझे कसम से समझ में नहीं आ रहा है। बट मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको ये सीरियस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है कि ये ऐसी वीडियोस के लिए बड़ा फेंकती हैं। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसिंग करके मैंने 6-8 महीने में 80-90 लाख रुपए निपटा दिए। बकलावा वाले आदमी से बोलो कि हर 10 दिन में भेज दे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। आप पूछो, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं अब आई एम ट्राइंग टू ओपन है ऑफिस, तो उसके इन्वेस्टर्स वहीं पर है, तो उनसे मीटिंग हो रही है। तो स्किप हो जाता है ना, 1.5 घंटा दिखता नहीं है। और रील में बोलते हो बकलावा खाने जा रहे हो और जाते हो इन्वेस्टर से नहीं। ये सब चीजें नहीं करूंगी यहाँ पे। सबको पता है कि मैं कहाँ से आती हूँ, और मैं ये सब स्मोकिंग एरिया वगैरह साफ नहीं करूंगी। अरे वो तो तुम्हारी ड्यूटी है ना, लेकिन वो करना पड़ेगा। हाँ तो क्या हुआ, ड्यूटी है, पर मैंने पहले क्लियर करा था। अरे मैं टीवी में ऐड भी देख लेती हूँ तो मुझे पाप लग जाता है, और तुम लोग मुझे बोल रहे हो कि मैं स्मोकिंग एरिया क्लीन करूँ। मतलब मैं किसी और के ऐश क्यों उठाऊं? स्मोकिंग एरिया नान जी को तो बहुत अच्छे से पता है कि मेरा बहुत ज्यादा स्मोक ड्रिंक और इन चीजों से है, बिल्कुल मैं हाथ नहीं लगा। यहाँ पे वो मुझे बिल्कुल ठीक लगी कि ऑब्वियसली बात है, बंदा धर्म से जुड़ा हुआ है, वो नहीं करेगा ये। पर फिर आती है एक ऐसी स्टेटमेंट जिसने मुझे ही नहीं पूरे इंडिया को हार्ट अटैक दे दिया। उसके बाद उधर टकीला के बाद आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, और बहुत मजेदार और मतलब सही मजा आता है। रावण के 10 चेहरे भी इतने अलग नहीं होंगे जितना तानिया मित्तल का एक चेहरा। मतलब एक तरफ वो खुद को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बोलती है, एंड दूसरी तरफ वो ऐसी स्टेटमेंट दे रही है। अरे तुम्हें बहुत मजे कराएंगे, आओ कभी हवेली पे। मतलब बंदा विश्वास करे तो किस चीज पे विश्वास करे। अब मैंने कुछ नहीं बोला, आप खुद सोचो कि क्या सच है क्या फेक है। मुझे तो पता नहीं कि दीदी कौन से सस्ते नशे फूकती हैं। इनका हाल कुछ ऐसा है कि अभी कुछ और बोलेंगी, वहां जाके कुछ और बोलेंगी, वहां जाके कुछ और बोलेंगी। मतलब इनके हर इंटरव्यू पे इनकी हर स्टेटमेंट सब कुछ अलग है। अब तो मुझे ऐसे लगने लग गया कि इनको पता है कि बाहर इनको क्या दिखाया जा रहा है, फिर भी ये जानबूझ के करिए। क्योंकि आप खुद देखो ना, हर तरफ क्या हो रखा है, सिर्फ तानिया मित्तल तानिया मित्तल तानिया मित्तल। ये बिग बॉस में लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में एक बार स्टेटमेंट जरूर देती है कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता है, और दूसरी तरफ इनकी ये वाली वीडियो देखो। और इस वीडियो में तो बहुत ही प्यार से ये वड़े तल रही है। मतलब किस बात को सच माने, इनको पता है कहाँ पे क्या बोलना है। इसलिए इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि उनको खाना बनाना है, इनको कढ़ाई बुनाई सब कुछ आता है। आपने मेरा वीडियो नहीं देखा, मैं अभी कथा में गई थी, मैं महाराज जी के लिए भी रोटी सेक रही थी।
हाँ देखा मैंने। हाँ, मैं खाना वाना सब बना लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, सब घर का काम भी आता है मुझे। इवन इन्होंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, खुद जाके मार्केट से कपड़ा लेके आई, वहाँ इनको सिलाई किया है, इसको बेचा है, फिर आया है, फिर 2 साड़ी बना पाती थी। कपड़ों का चालू किया धीरे धीरे, वहीं ग्वालियर के लोकल मार्केट से कपड़ा लाती थी, उससे एक ड्रेस अपने लिए बनाती थी, दूसरी ड्रेस का ऑर्डर लेती थी, उसका अच्छा, वीडियो खुद बनाती डालती थी? हाँ हाँ, मुझे सब कुछ आता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ आता है मुझे। खुद ही डिजाइन करती थी, खुद ही करती थी। मतलब मैं सच्ची में बता रही हूँ, तो मुझे चक्कर आ रहे हैं ना, बिल्कुल सही चक्कर आ रहे हैं। ये मुझे आने ही चाहिए चक्कर, क्योंकि मैं खुद घुस के इतना ज्यादा देख रही हूँ। सुनो, किचन में फ्रिज कौन सा है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। थैंक यू। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या हुआ यार? कुनिका मैम ने बोला था कि दाल फ्रिज में रख दो, तो ये फ्रिज कैसे खुलता है मुझे पता ही नहीं है, मैंने कभी फ्रिज देखा ही नहीं है। ऐसे। थैंक यू। ये फ्रिज है? यार, कितना सुंदर होते हैं फ्रिज। ये तो बहुत ठंडा भी है। तुम्हें पता है, मैंने आज तक कभी फ्रिज नहीं देखा। मुझे इन सब चीज़ों की आदत ही नहीं है। फ्रिज कैसे खुलते हैं मुझे आज पहली बार पता चला। थैंक यू। कैसे खोलते हैं फ्रिज? कि मैं सुबह कैसे स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही खुलता है फ्रिज जैसा आपने अभी खोला। मतलब ठीक है, आपको कुछ दिखाना है, बट ये तो बहुत ही सेंसलेस बात है कि आपको फ्रिज खोलना ही नहीं आता है। ऐसी बातें कर करके आप बहुत अच्छी लग रही हो, काफी अटेंशन मिल रही है आपको, लेकिन आपको एक टाइटल भी मिल गया है, मिस फेंकू का। यार लेकिन बिग बॉस के घर का फर्नीचर भी भाई गजब है। लकड़ी अच्छी नहीं लगाई है। तुम्हें लकड़ी के बारे में इतना कैसे पता? अरे तुम्हें नहीं पता, मेरी फर्नीचर की फैक्ट्री है। हमाल, लो, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, ये मेडिसिन खा लेना, फिर मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी। थैंक यू, लेकिन तुम्हारे पास मेडिसिन कहाँ से आई? अरे मेरी पूरी फैक्ट्री है मेडिसिन की, तुम्हें नहीं पता? मेडिकल से जाके मेडिसिन लेकर आते हैं, उसकी फैक्ट्री है इसकी भी। उन्हें पता है? मुझे पता, उसने बताया मुझे कि लगाई है अभी। पापा, आपसे एक बेनती है, आपने क्यों नहीं काम किया जिंदगी में? अगर तुम इतनी बिजली हमारे घर में चलाओगे, हमें तो बिजली का बिल आ जाएगा। मैं सोलर प्लेट लाऊंगी, तुम्हारा बिजली का बिल नहीं आएगा। कंपनी है सोलर, इनकी उसकी भी कंपनी है। एक मिनट, ट्रांसफार्मर की भी फैक्ट्री मेरे दोस्त की है। बिग बॉस आप क्या? अभी तक इनकी फैक्ट्री थी, मेरी फैक्ट्री होती मैं तो भाग के जाती, वही से ठीक करवा के आती, लेकिन नहीं, इन्होंने तो अपने पर्सनल टेलर रखे हैं जो कि इनके घर में रहते हैं। मतलब अंबानी जी को भी अब छोटा छोटा फील होने लग गया होगा, क्योंकि उनको लगने लग गया कि मैंने इतने बिजनेस नहीं बनाए जितने इन्होंने बना लिए। घर में किसी भी टॉपिक पे बात हो रही होती है, उसकी एक पर्सनल फैक्ट्री तो इनकी पक्का होती है। अब आप मेरे को बोलोगे कि इनको हर बात में मैं अंबानी जी से क्यों कंपेयर कर रही हूँ, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बताती हूँ जिसमें इन्होंने खुद बोला कि अगर अंबानी जी भी आएंगे। मेरा स्टैंडर्ड इतना हाई है कि अंबानी खुद रोज मेरे घर आकर हाथ जोड़कर बोलते हैं, तानिया जी आज आशीर्वाद दे दो, और जो मुझे जी कहकर नहीं बुलाता ना, मैं तो उसे इंसान ही नहीं समझती। बस इनकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने भले कितना भी फेंका हो, जिससे कि इनको ये था कि ये फेमस हो जाएंगे, और वो हो भी रही हैं। पहले भी थी, अब भी सब उन्हीं के बारे में बात करें, बट इनकी एक बहुत ही अच्छी चीज है कि इन्होंने बिलो द बेल्ट जाके किसी को भी गंदा नहीं बोला है, अभी तक गाली नहीं दी है। मेनली क्या होता है कि कोई भी मुद्दा उठता है तो गर्मा गर्म हो जाते हैं सब। इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। पता नहीं अभी इनका अपने दिमाग में बहुत ज्यादा कंट्रोल है इसकी वजह से, जहाँ फिर ये ऐसी है ही नहीं है, पर वो थोड़े दिन बाद पता चलेगा जब इनको शो में हम और ज्यादा देखेंगे। तो आज के लिए इतने। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई भी इसको पर्सनल मत लेना, ये जस्ट फन के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। आप लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा पसंद किया था, सो मुझे लगा कि यार सेकंड भी बना देना चाहिए। और क्योंकि हम लोग शो देखते हैं, उसमें इन्होंने इतनी ज्यादा बातें करी है कि हमें खुद को होता है कि यार नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, हमें कहीं ना कहीं तो ये एक्सप्लेन करना है। तो यही आके मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो नीचे कमेंट करना, तो हम लोग लाएंगे बिग बॉस पार्ट 3। अभी के लिए बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।